कन्हैया नंदलाल कल में जरूर आऊंगी मेरी कन्हैया नंदलाल कल में जरूर आऊंगी कल में जरूर आऊंगी कल में जरूर आऊंगी कल में जरूर। तो भगवान आज उन गोपियों को याद कर रहे हैं जिनके साथ में भगवान आज उन गोपियों को याद कर रहे हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। देखो सारी ठंडक खत्म हो गई ना, गर्मी लगने लगी है। तो भाई परमपिता परमात्मा आज उन गोपियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने परमात्मा के बाल समय में वो परमात्मा को स्मृतियां दी है, जो परमात्मा आज द्वारकाधीश बनकर के भी नहीं भूल पा रहे हैं। और उसी द्वारका के राज सिंहासन पर परमात्मा ने नेत्रों से अश्रुपात करके अपनी मां यशोदा का स्मरण किया। और जब यशोदा का स्मरण किया है महाराज, तो कन्हैया केवल नेत्रों से अश्रुपात नहीं बहा रहे, बिलक बिलक करके रोने लगे। और भगवान ने संसार को यह संदेश दिया कि जीवन में मातृत्व सुख जब तक बना रहता है, जब तक जीव के जीवन में आनंद रहता है, ध्यान रखना भाई, इस संसार में माँ ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके रहते हुए सारे सुख संसार के अच्छे लगते हैं। और जिस दिन ये आश्रय सिर पर से समाप्त हो जाता है, उस दिन के सारे सुख फीके लगने लगते हैं। आज परमात्मा यशोदा का स्मरण करके रो रहे हैं और माँ की महिमा को भगवान ने कथा में बताया। आज के समय में कई युवा बालक बालिकाएं हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, पर उन सबको ये बात समझ लेना चाहिए कि भाई जो जीव जीवित रहते हुए अपने माता पिता के चरणों की सेवा कर लेता है, उनके सम्मान को बनाए रखता है, किसी कारण से वो पत्थर की मूर्ति को न भी पूज पाए तो परमात्मा उस पर अपनी कृपा बनाए रखता है। और कहने के लिए पत्थर की मूर्तियों की पूजन करते रहे और घर में बैठा हुआ साक्षात परमात्मा तुम्हारे कारण दुखी है, तो ध्यान रखना उस मूर्ति पूजा का भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सब कुछ करो चाहे मत करो, पर संसार में जितनी कन्या है और जितने पुरुष वर्ग और जितने बालक बैठे हुए हैं और जितनी बहुएं भी बैठी हुई है, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता का सिर अपने कारण नीचा हो। संसार में ऐसा कोई काम मत करना भाई, क्योंकि जिस दिन आपने ऐसा कोई काम किया उस दिन ध्यान रखना, आपसे केवल आपके माता पिता नाराज नहीं होंगे, वो परमात्मा नाराज हो जाएगा भाई। क्योंकि एक वो गीत है ना, ये तो सच है कि भगवान है और घर में माँ बाप का रूप ही साक्षात उस परमात्मा की पहचान है, ऐसा एक वो गीत भी है। पर विचार करना, जब तक घर में माता पिता विराजमान है तब तक उस परमात्मा की कृपा आप पर बरसती रहेगी। और जिस दिन उसने कृपा करना बंद कर दिया या माता पिता का आश्रय चले गया, उस दिन अपने आप माता पिता के साथ साथ उस परमात्मा की कृपा आना बंद हो जाएगी। और आज उन्हीं माता पिता के साथ साथ पितरों की स्मृति में परमपिता परमात्मा भगवान की नारायण की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ध्यान रखना, भगवान की दिव्य कथाएं कराना तो हर किसी के बस में नहीं कि भाई हर कोई भगवान की कथा को करा भाई। और पिताजी से कहा गया कि मायरा भरने आ जाना। अब आप सब तो जानते हैं भाई कि भले ही धन की गड्डी जो है वो पिताजी दे देता है, पर यदि किसी कन्या के यहाँ मायरे भरने की व्यवस्था हो तो मायरे की तैयारी कौन करती है? माई तो करती है ना। अरे मेरी बेटी के लिए ये भी रखना पड़ेगा, अरे ये भी रखना पड़ेगा, अरे उसकी सासू के लिए भी लाओ, ननंद के लिए भी लाओ, भौजाई के लिए भी लाओ, जेठ के लिए भी लाओ, इसके लिए भी लाओ। और अब माँ तो कोई है ही नहीं। नरसिंह मेहता से कहा कि मायरा लेकर के आना। अब नरसिंह मेहता भी इतना बड़ा भगत, चिट्ठी लिखी थी जमाने भर की। और चिट्ठी लिखने के पहले हमारे यहाँ नियम है ना, सबसे ऊपर लिखते हैं श्री गणेशाय नमः
और फिर बीच में सारी बातें, और आखिरी में फिर कुछ ना कुछ कि साहब नमस्कार। वैसे ही नरसिंह मेहता को चिट्ठी लिखी। अब गुजरात की कथा थी, तो जैसे हमारे यहाँ श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ठाकुर जी सहाय छे, और नीचे जिसके लिए पत्रिका है उसमें नीचे लिखा नरसिंह जी के वास्ते। अब ठाकुर जैसी चिट्ठी प्राप्त हुई और नरसिंह मेहता ने चिट्ठी खोल के देखा तो सबसे ऊपर लिखा था श्री ठाकुर जी सहाय छे। उसने पर्ची बंद करी, बोले अपने लिए है ही नहीं ये चिट्ठी, ये तो ठाकुर जी के लिए, परमात्मा के ले जाकर के सौंप दी। और उसमें भी परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंचा, एक पीपल के वृक्ष में लगा दी, क्योंकि नरसिंह मेहता ने कई बड़े बुजुर्गों से सुना था कि पीपल के वृक्ष में परमात्मा का निवास होता है, तो वहीं लगा दी। बोले प्रभु मैं तो द्वारका तक नहीं आ सकता है, चिट्ठी देने आपके लिए आई है मेरी छोरी के घर से, और समय हो तो मायरे की तैयारी कर लेना, चिट्ठी रखो। और पीपल के वृक्ष में चिट्ठी लगा दी। वो तो नरसिंह मेहता के जीवन में भक्ति थी, जो परमात्मा ने उस पीपल के वृक्ष से भी चिट्ठी को स्वीकार कर लिया। पर नरसिंह मेहता जब लेकर के गए हैं मायरा, तो टोपी लंगोट गोपी चंदन लेकर के गए। और वही नानी बाई ने जब देखा बैलगाड़ी में टूटे फूटे सामान रखे हुए हैं, 16 सूर्या 16 अंधे संत बैठे हैं और टोपी लंगोट गोपी चंदन है, तो वही नानी बाई आज विलाप करती है। और विलाप करके अपनी माँ का स्मरण करके नानी बाई आज नरसिंह मेहता को उलाहना सुनाती है, और क्या कहती है, हो जी जाई जद दीनी क्यों नी अमल की रड़ी, और क्या सुतो पुरला मारा मने की रड़ी। अरे पिताजी ऐसा ही मायरा भरना था, तो एक काम करते, जब मैं पैदा हुई, जब जहर की डल्ली क्यों नहीं रखती मेरे मुंह में, कम से कम मर जाती तो आज थारा माते हो मायरा भरने रो, संकट तो नहीं आतो। अरे घर का आगे दीनी क्यों नहीं बावड़ी खुदाए, और रमती खेलती मैं तो। अरे भैया बंद कर, थोड़ी देर आइसक्रीम बांटना बंद कर दे, पीछे ले जा भैया, बंद करो पीछे भी आइसक्रीम जरा, 15 मिनट बाद बांटना। अरे रमती खेलती मैं तो मर पड़ जाती माँ। अरे भैया घर के आगे बावड़ी क्यों नहीं खुदवा दी, कम से कम उस बावड़ी में खेलती खेलती कूद के मर जाती। तो आज थारा नानी बाई के नेत्रों से अश्रुपात हुआ, और अपनी माँ का स्मरण करते हुए वो नानी बाई क्या कहती है कि काजले बिना तो काई अखियां रोते, और मावड़ी बिना तो काई बापू जी रोहे। अरे पिताजी कर लो, पर जब तक काजल नहीं लगाओ ये आंखें सुनी लगती है। उसी प्रकार से घर में चाहे कितनी सुख सुविधा हो, पर यदि घर में माँ नहीं हो तो वो घर सूना लगता है पिताजी। और सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी ना भाई, प्रसाद बनाते हैं उसमें, और वो प्रसाद को हमारे यहाँ कसार कहा जाता है, और गलती से आता है। वो बात आज नानी बाई बता रही है, और क्या कह, जैसे बिना गुड़ के कसार में कोई स्वाद नहीं, उसी प्रकार बिना माँ के परिवार में आनंद हो ही नहीं सकता। इसलिए हे पिताजी, यदि आप मायरा लाना जानते तो क्या बात थी, पर आपकी गलती नहीं है। मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, पर मेरी माँ मुझसे ले ली, और जब तक माँ नहीं है तो मायरे की व्यवस्था जम ही नहीं सकती। पिताजी ये कैसे संभव हो, माँ का स्मरण करके मुझे उलाना दे रही है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया आपकी गलती है, एक कन्या को चाहिए क्या, जब उसके मायके जाओ तो सम्मान से जाना चाहिए, जब उसके ससुराल जाओ तो पिता से आशा रखती है, और मायरे की बेला में आप टोपी लंगोट गोपी चंदन लेके गए। नानी बाई से पूछो लाना क्या है, तब जाकर के नानी बाई ने सांवरिया सेठ से क्या मांगा, बोले मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, केवल 2 पंक्ति के माध्यम से आप श्रवण करें। जब श्री ठाकुर जी महाराज ने पूछा, नानी बाई तू आदेश कर, तेरे पिता ने मेरी भक्ति में सारा धन समाप्त कर दिया, पर मैं अब तुझसे ये पूछता हूँ कि मैं तेरा बीरा बन करके, सांवरिया भाई बन करके आने वाला हूँ, तो मैं तुझसे पूछता हूँ बता क्या लाना है, क्या चाहती है। पर मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि मेरे नरसी को परेशान मत करे, तू जो कहेगी तेरा ये सांवरिया भाई लेकर के आएगा। तो आप विचार करो, आजकल की बेन होती तो लिस्ट दे देती भाई को। नानी बाई ने क्या कहा, बोले कुछ नहीं चाहिए कि नहीं है मुझे, केवल एक चीज ध्यान रखना,
और नानी भाई ने अपने भाई से क्या मांगा, सांवरिया वीरा से क्या मांगा, और कहने लगी ओ भाई सारा वीरा जयपुर जा जो जी, भाई सारा वीरा जयपुर जा जो जी, आता ने लाई जो आरारी चुंदड़ी, आता ने लाई जो आरारी चुंदड़ी, भाई सारा वीरा जयपुर जा जो जी, भाई सारा वीरा जयपुर जा जो जी, माता ने लाई जो आरारी चुंदड़ी, माता ने लाई जो आरारी चुंदड़ी। श्री ठाकुर जी ने कैसी लाज रखी, ध्यान रखना, मायरा भरने जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, जोड़े से जाया जाता है। तो एक तरफ तो खड़ी करी 16,108, एक तरफ खड़े हुए सांवरिया सरकार, और आज अपनी बहन नानी बाई को चुंदड़ी उड़ाने गए और जयपुर से सुंदर वस्त्र खरीद करके लाए और भरी सभा में नानी बाई को विराजमान किया। और नानी बाई सोच रही थी, पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं कि भगवान कभी आते हैं, अब मेरे लिए सांवरिया आएगा नहीं आएगा इस बात का भरोसा नहीं है। पर सांवरिया क्या कहा, ओ मारी नानी बाई आकर जी, मारी नानी बाई आकर जी, तारा वीरा ने लाया तारारी चुंदड़ी, मारी नानी बाई आकर जी, मारी नानी बाई आकर तारा वीरा ने लाया तारारी चुंदड़ी, 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 और अपने हाथों से वस्त्र प्रदान की। और वही परमपिता परमात्मा आज संसार के साथ साथ संपूर्ण समाज को ये संदेश देते हैं, सुदामा को याद करते हैं। और जब सुदामा की याद आई तो परमपिता परमात्मा के नेत्रों से झरझर करके अश्रुपात हुए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये सुदामा कौन है, कब मिले परमात्मा से? तो सुखदेव मुनि बताना प्रारंभ करते हैं कि जिस समय श्री ठाकुर जी महाराज अवंतिका नगरी में सांदीपनी आश्रम में विद्या ग्रहण करने गए थे, उसी समय में भगवान के बाल सखा के रूप में सुदामा जी विराजमान हुए। समय आने पर सुदामा जी इस बात को जान जाते हैं कि मेरा जो मित्र है वो कोई साधारण सखा नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म है। और बालपने से ही गोविंद की भक्ति में लीन होते हैं, नारायण की भक्ति में लीन होते हैं। और समय आने पर यही सुदामा जी पोरबंदर क्षेत्र में विराजमान होते हैं। और ये जो द्वारकाधीश हैं, साक्षात जो कन्हैया हैं, वो द्वारकाधीश बनकर के द्वारका में विराजमान होते हैं। और जिन सुदामा को श्री ठाकुर जी याद कर रहे हैं, उन सुदामा के अंदर 6 गुण हैं। ध्यान रखना, इन 6 गुणों में से यदि एक गुण भी किसी के अंदर आ जाता है तो उसे परमात्मा अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहला गुण तो कि परमात्मा के मित्र हैं और संबंध को निभाना जानते हैं। हम सब संबंध बना जरूर लेते हैं पर संबंध को निभाना नहीं जानते। रोज आरती में कहते तो हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, खाली कहते ही है, मानता कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, यहाँ तक तो ठीक है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, अरे मेरी तो विद्या भी तुम ही और धन भी तुम हो। कौन मानता है? अगर ऐसा मानते हो तो बदले में 50,000 की गड्ढी लेके आओ, लड्डू गोपाल ले जाओ। मानता है क्या कोई? कोई नहीं मानता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, खाली कहते हैं भाई, पर सुदामा जी कहते कम हैं और मानते ज्यादा हैं। भगवान के परम मित्र हैं। दूसरा गुण ब्रह्मज्ञानी है, संबंध तो निभाते हैं
पर ये भी जानते हैं कि भाई जिससे मैं संबंध निभा रहा हूँ वो कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। तीसरे नंबर का गुण है सुदामा जी विरक्त हैं, शांत चित्त हैं, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज के समय में थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ी नहीं कि हम बिना कारण क्रोध करने लगते हैं। सुदामा जी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पर जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, किसी चीज की संसार में आवश्यकता नहीं है। और 6ठा गुण है भगवान के परम भक्त हैं। ध्यान रखना, कई कथाओं में आपने ऐसा सुना होगा कि सुदामा जी बहुत गरीब थे, उनके पास धन नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, बहुत दुखी थे, ये था वो था। केवल धन की कमी थी, बाकी कोई समस्या नहीं थी। बाकी जितना भी सुना है वो सब झूठ है। केवल धन की कमी थी, ना तो दुखी थे, ना शरीर से कमजोर थे। कई जगह ऐसा भी होता है, कथा में सुदामा जी की झांकी प्रस्तुत करी जाती है। कोई बालक बना दिया जाता, वो हाथ में लकड़ी लेके बुढ़ापे जैसा चलता हुआ आता है और सुदामा जी की झांकी प्रस्तुत होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है 3 समय का संध्या वंदन करते थे। अब जो 3 समय का संध्या वंदन कर रहा है, प्राणायाम विनियोग कर रहा है, वो बुढ़ापे में कैसे लकड़ी लेकर चलता होगा? अब या तो लकड़ी लेकर चलते थे या फिर संध्या वंदन करते थे, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। भाई जो बुढ़ापे में लकड़ी लेके चले वो 3 घंटे बैठ के कथा नहीं कर सकता, और जो कथा कर रहा है, जो सत्संग कर रहा है, जो संध्या विनियोग कर रहा है, वो बुढ़ापे में नहीं होगा। तो सुदामा जी एकदम चैतन्य अवस्था में थे, शरीर पुष्ट था, कोई कमजोर नहीं थे, कहीं शरीर पर कोई घाव नहीं थे, कोई समस्या नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। जैसा हमको कथाओं में प्रस्तुत किया गया वैसा कुछ नहीं था। एकदम चकाचक एक स्वस्थ और तंदुरुस्त ब्राह्मण का शरीर कैसा होता है वैसा सुदामा जी का शरीर था। केवल धन की कमी थी। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला, और महाराज कुछ बच्चे थे। समय आने पर धन की कुछ इतनी कमी हुई कि देखते ही देखते परिवार को 2 समय का भोजन भी मिलना बंद हो गया। और जब धन की इतनी कमी आई तो एक दिन की बात है, सुशीला ने सोचा बहुत समय हो गया, बच्चों ने, परिवार ने अच्छा भोजन नहीं किया, तो एक काम करती हूँ, आज पड़ोस से कुछ भोजन मांग करके लाती हूँ, और जो भोजन मांग करके लाऊंगी उससे अन्न पकाऊंगी, वही भोजन मैं अपने बच्चों को कराऊंगी, पति देव को करा दूंगी, और समय आने पर जब हमारे पास धन की व्यवस्था होगी तो पड़ोसी को लौटा दिया जाएगा। आज के समय में तो बंद हो गया, पहले मोहल्लों में ऐसा होता था ना, हमारे कुछ हुआ करता था तो सुशीला कुछ मांग करके लाई, भोजन पकाया, अपने बच्चों को कराया, और जहाँ पर भोजन मांगने गई वहां पर सुशीला के समक्ष एक बात उस सखी ने प्रस्तुत करी। बोले एक बात बता बहन, तेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं और तू इतना संकट झेलती, बोले अपने पति से क्यों नहीं कहती कि द्वारकाधीश से जाकर के कुछ सहायता मांगे। सुशीला ने सोचा मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश, अवश्य मेरी हंसी उड़ा रही है। तब जाकर के उसने कहा, बोले मैं तेरी हंसी नहीं उड़ा रही, मैं तुझे सच बता रही हूँ, सुदामा जी के मित्र जो हैं वो द्वारकाधीश हैं, जाकर के तू एक बार अवश्य उनसे चर्चा करना। रात्रि के समय में सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, बोले प्रभु मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी सिर पे हाथ रख लेते हैं, हमारे घर में ये आग किसने लगा दी? सुदामा जी कहते हैं मित्र तो हैं पर साक्षात में वो परब्रह्म भी हैं और बचपने के मित्र हैं, जब से बिछड़े हुए हैं। अब यदि जाएंगे तो उनसे क्या कहेंगे, वो हमें पहचाने नहीं पहचाने, इस बात का कोई भरोसा नहीं है ना भाई, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, बचपने के मित्र हैं। सुशीला ने कहा, बोले एक बात बताइए, आप ही तो कह रहे हैं कि बालपने के मित्र हैं, साथ साथ में परब्रह्म भी है, तो मैं चाहती हूं कि आप जाइए और केवल दर्शन करके आ जाइए आपके मित्र का। अरे कम से कम आप मित्र की सेवा करते हैं, रोज उनके नाम का जप करते हैं, तो कम से कम जाकर के मिल तो सकते हैं। सुदामा जी ने कहा बात तो सही है, पर एक समस्या और है। सुदामा आज मन में विचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण से मिलने जाऊंगा तो बदले में उपहार क्या लेकर के जाऊंगा, हमारे घर में तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। सुशीला ने कहा, बोले चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं जमा दूंगी। कैसे जमाओगी? बोले अभी जमाती हूँ। 3 घर जाकर के 3 मुट्ठी चावल मांग करके, 3 मुट्ठी तंदुल मांग करके लाती है, एक वस्त्र में बांध कर देने का प्रयास करती है। वह वस्त्र भी आज छिन्न भिन्न होता है, सारे तंदुल पृथ्वी पर गिरते हैं, और उन्हीं तंदुलों को जब उठाया
तो सुशीला के नेत्रों से अश्रुपात हुए और उन तंदुलों में गिरे, और ज्यों त्यों करके उन पात्र को बांध करके, उस वस्त्र को बांध करके आज सुदामा जी के हाथ में देती है। और सुदामा जी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए द्वारका की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वारका पहुंचने में असक्षम सुदामा आज विराजमान होते हैं रात्रि के समय विश्राम करने के लिए। उसी समय परमात्मा गरुड़ को भेज करके सुदामा को द्वारका बुलवाते हैं। और प्रातः काल के समय में ज्यों ही सुदामा जी के नेत्र खुले तो सुदामा जी क्या देखते हैं कि सीधे द्वारका पहुंच चुके हैं। अब हर जगह सुदामा जी पूछ रहे हैं, भैया यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है, कृष्ण का घर कहाँ है, कन्हैया कहाँ रहता है। अब सुदामा जी को कोई बताने को तैयार ही नहीं कि कन्हैया कहाँ रहता है। एक बहुत पुराने बाबा के पास गए, बोले बाबा जी एक बात बताओ, यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है। तब जाकर के उस बाबा ने सुदामा जी को एक बात समझाई। क्या? बोले जिस कन्हैया को वो कन्हैया के नाम से पुकार रहे हैं, उस कन्हैया को यहाँ कन्हैया के नाम से कोई नहीं जानता। वो कन्हैया तो अब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्री 1008 द्वारकाधीश जी महाराज बन चुके हैं। तो यदि पूछोगे कि द्वारकाधीश का महल कहाँ है तो कोई भी बता देगा। तुम पता तो सही पूछ रहे हो पर पूछने का तरीका गलत है। कन्हैया नाम से कोई नहीं जानता। अच्छा ये बताओ द्वारकाधीश का महल कहाँ है। बोले ये ध्वजा दिखाई दे रही है सबसे ऊंची, ये उन्हीं के भवन की है। यदि इस ध्वजा को देखते हुए चले जाओगे तो द्वारकाधीश के पास पहुंच जाओगे। सुदामा जी द्वारका के महल की ओर आगे बढ़ते हैं और जो ही महल की ओर पहुंचने वाले होते हैं तो द्वारपाल रोकते हैं और विचार करते हैं। बोले प्रभु क्या काम है। ध्यान रखना, एक वो भी गीत है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये वही द्वारपाल है जो पिछले 3 जन्मों में राक्षस कुल भोग के आए। एक बार गलती से सनक सनकादि ऋषियों को रोक लिया था तो भगवान ने 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया। पहले कंस और दंतवक्र बने, दंतवक्र और शिशुपाल बने, फिर उसके बाद में उस सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, फिर उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण, फिर उसके बाद में कंस, शिशुपाल और दंतवक्र बन करके इन जय विजय ने 3 जन्मों तक राक्षस कुल में कष्ट भोगा। और अब जाके भगवान के द्वारपाल बने हैं तो इन्होंने नियम पाला है कि चाहे कोई संत और ब्राह्मण आ जाए बाकी सबको रोक लो पर इन 2 को अंदर जाने से नहीं रोकना। हाथ जोड़कर सुदामा जी से निवेदन करा कुछ समय रुको, हम श्री ठाकुर जी को केवल आपकी सूचना दे दें तो हो सकता है ठाकुर जी आपसे मिलने पधारे और वो जैसी आज्ञा करेंगे आपको जानकारी दी जाएगी। देखते ही देखते यही द्वारपाल जाकर के सुदामा जी के हाल बताते हैं श्री ठाकुर जी को और जाकर के परमपिता परमात्मा के आगे द्वारपाल खड़े होते हैं और भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु एक ब्राह्मण द्वार पर विराजमान है जो आपसे मिलना चाहता है। अब भगवान तो पहले से जानते हैं कि द्वार पर कौन है, पर फिर भी द्वारपालों के मुख से सुनना चाहते कौन खड़ा है। तो द्वारपाल कहते हैं, बोले प्रभु मैं आपको बताता हूँ, हम आपको उसकी दशा बताते हैं कि कौन ब्राह्मण है और क्या चाहता है। और आज वही द्वारपाल परमपिता परमात्मा के समक्ष सुदामा के स्वरूप का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं कि शीशे पगा न जगा तन पे ओ प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लुटी दुपटियरो पाय उपासन की नहीं सामा। प्रभु ना तो शीश पर पगड़ी है न अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, पता नहीं कौन से गांव से आया है, एक ही धोती है जो आधी नीचे लपेट रखी बची हुई से शरीर ढक रखा है। अच्छा क्या कुछ उसका नाम है। तब जाकर के द्वारपालों ने कहा कि द्वारी खड़ो द्विज दुर्बली एक और रहो चाकी शोभ सुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धामे बतावते अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामे बतावते अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा सुना परमपिता परमात्मा खड़े हुए और खड़े होकर के आज द्वारकाधीश जो हैं दौड़ते हुए
सुदामा के पास पहुंचे। ऐसा बताया जाता है कि जिस समय परमपिता परमात्मा चलते थे उस समय आगे आगे छत्र लेकर चलने वाले हुआ करते थे, वो छत्र लेने वाले पीछे रुक गए। ऐसा बताया जाता है कि जब परमात्मा चलते थे तो चंवर डुलाने वाली सखियां चलती थी, वो पीछे रह गई। जब परमात्मा चलते थे तो आगे कालीन बिछाया करते थे, वो सब पीछे रह गए। शीश पर स्वर्ण का मुकुट था, वो गिरा और दौड़ करके परमात्मा सुदामा के पास पहुंचे और जाकर के अपने हृदय से जब सुदामा को लगाया है और ला करके पुनः राज सिंहासन पर विराजमान किया। और आगे चल करके क्या हुआ आप सब जानते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों से अश्रुपात इतना किया सुदामा को देखकर कि उससे ही चरण प्रक्षालित हो गए। और चरण प्रक्षालित करके भगवान कहने लगे कि आज तो हमारा सौभाग्य जाग गया, ब्राह्मण के साथ साथ हमारे घर में हमारा मित्र पधारा, अब तो सेवा चालू होगी। सुदामा कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा। सुदामा ने कहा मैं तो सोच रहा था पता नहीं पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, ये कह रहे हैं कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब तो जोरदार काम बन गया। सबसे पहले स्नान कराया जाएगा ब्राह्मण देवता को। तो 16,108 घड़े ले लेके आ गई। सुदामा जी ने भीड़ देख के पूछा, कन्हैया मेरे आने की खुशी में सारे राज्य को क्यों बुला लिया? भगवान ने कहा ये राज्य नहीं है, ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। बोले इतनी सारी? संख्या पूछी तो भगवान ने कान में बताई 16,108 भाभियां हैं और ये सब घड़े लेकर के आइए, तुम पर जल डालेगी तुम्हें स्नान कराने के लिए। सुदामा जी श्री ठाकुर जी को कहने लगे, कन्हैया एक काम कर देना। क्या? बोले सुशीला को हमारी खबर पहुंचा देना, क्योंकि 16,108 घड़े पड़ेंगे तो हम तो वापस पोरबंदर पहुंच नहीं पाएंगे, हमारी खबर ही जाएगी अब तो सुशीला के पास, वो पहुंचा देना। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत अच्छा जल है। अनेक तीर्थों के जल से श्री ठाकुर जी ने सुदामा को स्नान कराया। स्नान करा के सुंदर अपने वस्त्र पहनाए, अपने आभूषण पहनाए, द्वारका के राज सिंहासन पर विराजमान करा। और जो 56 भोग का नियम था द्वारकाधीश को, वही 56 भोग आज सुदामा के सामने भी प्रस्तुत है। और वही 56 भोग जब प्रस्तुत हुए, सुदामा जी तो बहुत दिन से भूखे, संध्या वंदन करने से पेट तो नहीं भरता। जैसे ही भोजन देखा तो ब्राह्मण देवता ने सोचा आज तो चकाचक माल मिलेगा। जैसे ही भोजन करने वाले थे सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण ने रोका और कहने लगे, भाई रुको, हमारे घर ब्राह्मण आए हैं, जरा तिलक करके पूजन कर दें और पहले आशीर्वाद तो दे दो। सुदामा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, दक्षिणा मिलेगी। भगवान ने बहुत सारे हीरे पन्ने जवाहरात दक्षिणा में दिए। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, अरे वहां या तो ब्राह्मणों वाला सम्मान मिल रहा है, मित्र बन करके कुछ मांगना ही नहीं पड़ा, ब्राह्मण बनकर के इतना सम्मान मिल गया। हीरे पन्ने जवाहरात की दक्षिणा मिली और आशीर्वाद की बारी आई तो सबसे पहले रुक्मणी ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने दक्षिणा देके खूब आशीर्वाद दिया, खूब आनंद करो, चकाचक रहो। सत्यभामा आई, फिर आशीर्वाद दिया। जब 25-50 हो गई तो थक गए दोनों हाथ, अब एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे, आनंद करो। 10-20 और हुई तो ये वाला हाथ भी थक गया, अब केवल मुंह से आशीर्वाद दे रहे, खूब आनंद करो, चकाचक रहो, द्वारकाधीश की कृपा बनी रहे। जब 2-4 हजार हुई तो मुंह भी थक गया, अब खाली सिर से आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान ने जब सुदामा की दशा देखी तो सबने एक साथ प्रणाम किया। सुदामा जी ने सबको एक साथ आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते सुदामा जी का भोजन संपन्न हुआ। और रात्रि के समय में दोनों मित्र जब बैठे तो भगवान ने सुदामा जी के पास में वो तंदुलों का पात्र और तंदुलों की पोटली देखी। और जैसे ही पोटली देखी, भगवान देख करके आज उस तंदुलों को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया उसमें तुम्हारे योग्य कुछ नहीं है, पर संत ऐसा बताते हैं कि 3 घर से 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई थी। ध्यान रखना, यहाँ पर सब चीजों में कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ है, पर बात को समझना पड़ेगा। चाहती तो सुशीला एक घर से भी 3 मुट्ठी चावल मांग के ला सकती थी, पर 3 घर से 3 मुट्ठी क्यों मांग करके लाई? चावल ही एक ऐसा धान्य है जो हर घर की परिस्थिति को बयां कर देता है, अपने आप बता देता है। भाई हर घर के चावल की क्वालिटी अलग अलग, एक ही घर में भी यदि हर महीने आता तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर तो मिल ही जाएगा। अब 3 मुट्ठी चावल सुदामा लेकर के गए हैं
पर मांग करके लाएं, ये कन्हैया को कैसे बताएंगे। तो 3 घर के 3 मुट्ठी चावल जब मिलाए तो तीनों की व्यवस्थाएं अलग अलग देख करके परमात्मा समझ गए कि उपहार तो आया है, पर सुदामा के पास में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मेरे लिए 3 मुट्ठी चावल ला सके। आज परमात्मा ने 1 मुट्ठी चावल को ग्रहण करके एक लोक का सुख सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करके, आरती के बाद चढ़ा देना, हाँ, दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करके दूसरे लोक का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। और जो ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और श्री सुदामा जी को, श्री ठाकुर जी महाराज को उस अन्न को ग्रहण करने से रोका। रुक्मणी जी कहने लगी, बोले प्रभु यदि आपने यह भी स्वीकार कर लिया तो ध्यान रखना कि हम सब सुदामा के दास दासी बन जाएंगे। श्री ठाकुर जी महाराज जो है मन में विचार करते हैं और तीसरी मुट्ठी चावल खाने से रोकते हैं अपने आप को। देखते ही देखते कुछ समय के लिए सुदामा जी द्वारका में रुकते हैं। फिर सुदामा जी को याद आता है, मैं तो द्वारका में आनंद कर रहा हूँ, परिवार की क्या स्थिति होगी, चल करके जाना चाहिए। अगले दिन सुदामा जी जाने की तैयारी बता देता है। भाई हर घर के चावल की क्वालिटी अलग अलग, एक ही घर में भी यदि हर महीने आता तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर तो मिल ही जाएगा। अब 3 मुट्ठी चावल सुदामा लेकर के गए हैं, पर मांग करके लाएं, ये कन्हैया को कैसे बताएंगे। तो 3 घर के 3 मुट्ठी चावल जब मिलाए तो तीनों की व्यवस्थाएं अलग अलग देख करके परमात्मा समझ गए कि उपहार तो आया है, पर सुदामा के पास में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मेरे लिए 3 मुट्ठी चावल ला सके। आज परमात्मा ने 1 मुट्ठी चावल को ग्रहण करके एक लोक का सुख सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करके, आरती के बाद चढ़ा देना, हाँ, दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करके दूसरे लोक का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। और जो ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और श्री सुदामा जी को, श्री ठाकुर जी महाराज को उस अन्न को ग्रहण करने से रोका। रुक्मणी जी कहने लगी, बोले प्रभु यदि आपने यह भी स्वीकार कर लिया तो ध्यान रखना कि हम सब सुदामा के दास दासी बन जाएंगे। श्री ठाकुर जी महाराज जो है मन में विचार करते हैं और तीसरी मुट्ठी चावल खाने से रोकते हैं अपने आप को। देखते ही देखते कुछ समय के लिए सुदामा जी द्वारका में रुकते हैं। फिर सुदामा जी को याद आता है, मैं तो द्वारका में आनंद कर रहा हूँ, परिवार की क्या स्थिति होगी, चल करके जाना चाहिए। अगले दिन सुदामा जी जाने की तैयारी मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो श्री ठाकुर जी महाराज से कहने लगे, बोले कन्हैया तेरी भाभी के लिए कुछ देना हो, कुछ कहना हो तो बता देना। भगवान कहने लगे कि हमारी भाभी जी को हमारी राम राम कह देना। सुदामा जी ने मन में सोचा, कन्हैया राम राम से पेट भरता है। फिर कुछ दूर चले, अच्छा कन्हैया चलता हूँ मैं, तेरी भाभी के लिए कुछ कहना हो तो बता देना। भगवान ने कहा, हाँ हाँ हमारी भाभी को 10 बार राम राम कह देना। और थोड़ी आगे गए तो भगवान दौड़कर सुदामा के पास गए। अरे सुदामा इधर, हम गुजरात में निवास करते हैं और द्वारका में रहते हैं, और द्वारका से पोरबंदर का कि इस धन के कारण मेरे मित्र के प्राण संकट में आए। सुदामा जी सोचने लगे, ये द्वारकाधीश कैसे स्वभाव का, जितना दिया तो सब वापस ले रहा। सब वापस दिया सुदामा जी ने। भाई फटे वस्त्र पहन करके कन्हैया ने विदा किया और घर पहुंच करके सुदामा जी ने जब देखा तो क्या देखा, जिस स्थान पर कुटिया छोड़ करके गए थे महाद्वारका की तरह दिव्य महल स्वर्ण का बन चुका है और सुशीला स्वर्ण की थाली लिए हुए सुदामा जी का पूजन करने के लिए द्वार पर तैयार है। सुदामा जी ने पूछा, बोले ये सब कैसे हुआ। तब जाकर के सुशीला ने बताया कि आप तो द्वारका गए और उसी समय द्वारकाधीश का निकलना यहाँ से हुआ। किसी ने बताया कि तुम्हारे मित्र सुदामा यहाँ रहते हैं। तो द्वारकाधीश रुके और उन्होंने जब ये परिस्थिति देखी तो देखते ही देखते जैसा अपना महल है वैसा बनवा दिया, स्वर्ण आदि के आभूषणों से सारे भवन को सजवा दिया। और जैसा परमपिता द्वारका का, परमपिता परमात्मा का द्वारका में निवास है, वैसे ही अपने मित्र का विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण करवा के द्वारकाधीश यहाँ से चले गए। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया मैं इतनी दूर मिलने आया, बदले में मुझे वही फटी धोती और ये कहीं गई नहीं सुशीला, और बैठे बिठाए उसको सारी संपत्ति मिल गई, ये सब चमत्कार क्यों। तब जाकर के संतों ने बताया कि सुदामा के मन में कभी धन की इच्छा थी नहीं, उसके मन में केवल दर्शन की इच्छा थी, इसलिए द्वारकाधीश ने दर्शन प्रदान किया। और सुशीला को केवल धन की इच्छा थी, इसलिए सुशीला को धन प्रदान करा। पर संसार की कितनी भी व्यवस्था हो, केवल एक ही परमात्मा है जो सब संभालता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि सांवरियो है सेठ,
भरेगो पेट और ले जाएगो पेट। और ध्यान रखना ये तीन चीजों की तो आवश्यकता है कि भगवान की कृपा बनी रहे, चकाचक 2 ही टाइम माल छानते रहें और समय आने पर उस परमपिता परमात्मा नारायण का धाम भी प्राप्त हो जाए। इसलिए जमाने के सेठ ना, इसलिए आज सप्तम दिवस की कथा है। कुछ ही समय में कथा विश्राम की ओर आगे बढ़ेगी। उसके पहले 2 पंक्तियों के माध्यम से बड़े आनंद के साथ में कहना, और जब ये पंक्तियों पर हम झूमे नाचे गाएं, बैठी वो पोटली भी चढ़ा देना ताकि आगे की कथा फिर ध्यान से सुन सकें। इसलिए बड़े भाव से कहें, अरे सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है। सांवरियो है सेठ, अरे सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है। राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोरे मुकुट साजे हो। राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोरे मुकुट साजे हो। दरबार निराला, हर बात निराली, सारे जग में साज है। हर बात निराली, सारे जग में साज है। अरे सोने पल में से, सोने पल में से, सोने पल में से खानी है। से पल में सेठ, सोने पल में से खानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है। सांवरियो है सेठ। कमी है ना धन की कमी है, भया भंडार है। हो ना धन की कमी है, ना धन की कमी है, भया भंडार है। हो दिलदार सांवरियो, दिलदार राधा जी, लुटावे प्यार है। दिलदार सांवरिया, दिलदार राधा जी, लुटावे प्यार है। अरे करे नहीं देर, करे नहीं देर, करे सबकी ये रखवाली वे, करे नहीं देर, वो करे नहीं देर, करे सबकी ये रखवाली है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है। सांवरियो है सेठ।
भक्ता ने रानी करे गणो लाड़ ओ सांवरियो राधा जी राधे भक्ता ने राजी करे घणो लाड़ सांवरियो राधा जी राधे भक्ता ने राजी करे गणो लाड़ भंडार लुटावे हरे बाते बनावे भगतारो तो ठाट है भंडार लुटावे हर बात बनावे भगतारो ठाट है। हमारे बीच में परम पूज्य IPS यादव जी बुला रहे हैं, बड़े भाव से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और साथ साथ में झूमते नाचते हुए भी जाए और कहें अरे देवे छप्पर फाड़ नहीं इनसो कोई रानी है देवे छप्पर फाड़ अरे देवे छप्पर फाड़ नहीं इनसो कोई दानी है ये तो सारी दुनिया जानी है सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से गानी है सांवरियो है से अरे सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से खानी है सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से गानी है सांवरियो है से। सुख दुख में सांवरियो सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ है सुख दुख में सांवरियो मेरी चिंता दूर करे मेरी पीड़ा दूर करे रख ले वे बात है मेरी चिंता दूर करे मेरी पीड़ा दूर करे रख ले वे बात है अरे भगतारो तो बस एक हाजरी लगानी है भगतारो तो अरे भगतारो तो काम बस एक हाजरी लगानी है ये तो सारी दुनिया जानी है सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से गानी है सांवरियो है से अरे सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से गानी है तुम्हारी सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से गानी है सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से गानी है सांवरियो है से सांवरियो है से देखते ही देखते परमात्मा ने अपनी सारी लीलाएं पूर्ण करी और सारी लीलाएं पूर्ण करके आप सबने ऐसा देखा होगा जब हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध हो जाते हैं तो उनके मन में ये भाव आता है ना कि कोई ऐसा आयोजन हो जाए जिससे एक बार सब परिवार से मिलना हो जाए। इसी कारण से होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, अरे गुरुजी वैसे तो बच्ची की अभी इच्छा नहीं थी पर दादी जी की इच्छा है कि मेरे सामने ब्याह हो जाए, इसलिए करना पड़ रहा है। और दादाजी की इच्छा है कि मेरे सामने पोते का ब्याह हो जाए, इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं तो बच्चा तो अभी पढ़ाई कर रहा है। वैसे श्री ठाकुर जी के मन में भाव आया कि कोई ऐसा आयोजन रखा जाए जिसमें सबसे मिलना हो जाए, क्योंकि भगवान जानते हैं कुछ समय के बाद में लीला संपन्न होने वाली। और इसी व्यवस्था को देखते हुए श्री ठाकुर जी महाराज जो हैं
आज देखते ही देखते राजसू यज्ञ का आयोजन करते हैं। बेटा है बात ही करना है तो पीछे बैठ और आगे बैठी तो शांति से बैठ, है ना? क्योंकि आज तो डांट सकते हैं, आज तो 7वां दिन है, भले ही हमारे जाने के बाद कहीं भी कहना पंडित ऐसे ही ठीक है, कल इसलिए नहीं 6 दिन इसलिए नहीं डांटा कि अगले दिन कोई कुछ कह दे। आज तो डांट सकते हैं, घर चले जाएंगे, कल से हमको क्या लेना देना। तो भाई श्री द्वारकाधीश ने राजसू यज्ञ का आयोजन किया और उस राजसू यज्ञ में भगवान ने सबको बुलाया। सबसे पहले तो हस्तिनापुर जाकर के 5 पांडवों के साथ 100 कौरव और उनके सारे परिवार को आमंत्रित करा। फिर उसके बाद में परमात्मा ने गोकुल श्रीधाम वृंदावन मथुरा जाकर के जितने राजाओं से परिचय हुआ था सारे गोप ग्वाल बंधु बांधवों को आमंत्रित करा। मथुरा से आमंत्रित हुए जितने राजाओं से मैत्री थी उन सबको आमंत्रित किया और साथ साथ में मैया यशोदा, आनंद बाबा, देवकी, वसुदेव इन सबको भी आमंत्रित करा और राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ। और राजसू यज्ञ के लिए जब जल लेने गए तो क्या देखा कि एक कुआं सूखा है और उस सूखे कुएं में एक गिरगिट है। तो वह गिरगिट जो था वो राजा नृग के रूप में परिवर्तित हुआ और दिव्य स्वरूप धारण करके परमात्मा के धाम गया। सबने जानना चाहा कि ये राजा नृग तो बहुत बड़ा दानी था, ये गिरगिट बन के कुएं में क्यों पड़ा था। तब जाकर के संतों ने बताया, बोले इस राजा नृग ने एक बार अपराध किया। राजा नृग का स्वभाव था कि प्रतिदिन एक गाय का दान करता था और राजा नृग के पास में हजारों गायें थी और रोज एक गाय का दान करता था। एक बार गलती से गाय का दान कर दिया और गलती से घूम फिर करके वो गाय वापस राजा नृग के जो पशुपालन का स्थान था वहां आ गई और अगली बार गलती से उसी गौ का दान वापस किसी अन्य ब्राह्मण को हो गया। अब दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे कि राजा नृग ने ये गाय तो हमें दी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं हमें दी है। दोनों ब्राह्मण झगड़ा करते हुए राजा नृग के पास पहुंचे। राजा नृग ने कहा भूल हुई होगी, जिस ब्राह्मण को चाहिए वो ये गाय रख ले और बचे हुए ब्राह्मण को मैं दूसरी कई गाय देने के लिए तैयार हूँ। पर क्रोध में आकर के ब्राह्मण देवताओं ने श्राप दिया, अरे राजन, दान करी हुई वस्तु का दान करते हो और अपनी जिह्वा से पलटते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि गिरगिट बन जाओ, तुम दिव्य स्वरूप धारण करो और नरक की यातनाएं कई वर्षों तक तुम्हें भोगना पड़े। वही राजा नृग आज कई वर्षों से गिरगिट बन करके उस सूखे कुएं में नरक की यातनाएं भोग रहा था। पर परमपिता परमात्मा श्री हरि ठाकुर के स्पर्श मात्र से मोक्ष आदि को प्राप्त हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ और बड़ा ही विशाल का यज्ञ परमात्मा ने आयोजित किया। और आप सबने देखा होगा ना, हम किसी बड़े आयोजन में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं तो मम्मी पापा तो सब मिलने जुलने में लग जाते हैं और बच्चे लगते हैं सब खेल में, उधम करने में। कथा में भी यही होता है, मम्मी आके बैठ गई, अब बच्चा दौड़ रहा है इसके पीछे, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मम्मी को कहीं लेना देना, अपन तो कथा सुनो। वैसे ही उस यज्ञ में भी हुआ। सब माता पिता तो यज्ञ में आयोजित हुए, विराजमान हुए और बच्चों ने उधम करना प्रारंभ करी। भगवान का एक पौत्र था सांब, सारे बच्चों ने मिलकर के उस सांब को स्त्री के कपड़े पहनाए और उसके पेट पर भी कपड़ा बांधा और उसके पेट पर कपड़ा बांध करके जो जितने यज्ञ में ऋषि मुनि आए थे और सबको प्रणाम करा करके ऋषि मुनियों से पूछने लगे कि आप तो ज्योतिषी हैं, बताओ ये स्त्री के गर्भ में बालक है कि बालिका। अब सबको जाकर के जब पूछने लगे उसी समय दुर्वासा भी विराजमान थे। क्रोध में आकर के दुर्वासा ने श्राप दिया, भगवान की संतान हो, परमात्मा की, और संतों की मजाक उड़ाते हो, तुम्हें श्राप देते हैं कि इस बालक के गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो सारे यदुवंश का विनाश कर देगा। सारे पुत्र पुत्रादि घबराए तो यज्ञ भी भंग हुआ। जाकर के उस सांब के उदर को खोला तो मूसल निकला लोहे का। सबने जाकर के परमात्मा को बताया कि दुर्वासा के वचनों से मूसल उत्पन्न हुआ है और भगवान भी यही चाहते थे कि मेरी दृष्टि के सामने सारा यदुवंश समाप्त हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि यही यदुवंश जो था वो दुष्कृत्यों में लग चुका था, मदिरा का पान करने लगा था, समय आने पर अभद्रता करने लगा था और भगवान जानते थे कि यदि मेरे वंश की संतान इस प्रकार का कृत्य करेगी तो कलयुग में क्या प्रभाव होगा। और इसी बात का भगवान को एक श्राप भी था। आप सब बड़ी भाव से इस कथा को श्रवण करें। पूर्व में आप सब जानते होंगे
कौरवों की जो माता थी गांधारी, उनके मन में ये भाव आया कि अंत समय में मैं अपने मरे हुए पुत्रों का दर्शन करूं तो 100 के 100 पुत्र मर चुके थे। और जब श्री ठाकुर जी ने, गांधारी की एक स्वभाव भी था, क्या स्वभाव था कि पति अंधे थे तो खुद ने भी पति के नेत्रों के साथ साथ खुद के नेत्र बंद करने के लिए पट्टी बांध ली। और जब पट्टी बांधी और कन्हैया ने ले जाकर के 100 शवों के ढेर पर गांधारी को खड़ा किया और नेत्र की पट्टी खुली तो अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर गांधारी के मुख से शब्द निकले, कन्हैया तूने ठीक नहीं किया, तो युद्ध में बीच में क्यों पड़ा? मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस प्रकार तूने मुझे आज अपने मरे हुए पुत्रों का दर्शन कराया है, तेरा भी सारा वंश तेरे नेत्रों के सामने समाप्त होगा कन्हैया। आज वही श्राप लगा हुआ है। आप विचार करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब करे हुए कर्म का फल उस परमात्मा को भोगना पड़ा तो आप और हम बच जाएंगे, ऐसी गलती से भी सोच मत रख लेना, कोई उपाय नहीं है। इसलिए केवल कर्म अच्छे करना चाहिए। है भाई, ऐसा बताया। देखते ही देखते भगवान ने सलाह दी कि इस मूसल को घिसना प्रारंभ करो। मूसल को घिसना प्रारंभ किया। अब मूसल घिसाया, घिसते घिसते आखिरी में बची इतनी सी खील। सबने भगवान को दिखाया कि अब तो ये बचा है। भगवान ने कहा ये इतनी सी खील हमारे यदुवंश का क्या बिगाड़ेगी, इसको समुद्र में फेंक दो। अब जो मूसल को घिसने से चूर्ण उत्पन्न हुआ था, उससे इरा नाम की घास उत्पन्न हुई, और जो खील समुद्र में फेंकी गई थी उसी खील को एक मछली ने ग्रहण किया। वही मछली एक बहेलिये ने पकड़ी और जब पेट को चीरा तो खील निकली तो अपनी बाण की नोक में उसे धारण कर लिया। और देखते ही देखते यदुवंश का समय पूर्ण हुआ और सारे यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया और आपस में झगड़ने लगे। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो वही इरा नाम की घास जो शस्त्र की तरह कार्य करती है, उसी से एक दूसरे को मार मार के, किसी दूसरे से झगड़ा नहीं हुआ था उनका, आपस में लड़ लड़ के मर गए। और जब सारा यदुवंश समाप्त हुआ तो कदम्ब की वृक्ष की छांव में जाकर के श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। द्वारकाधीश उद्धव पास में आए। उद्धव ने भगवान की विभूतियां पूछी। बोले प्रभु, आपकी लीलाएं पूर्ण होने वाली, मैं जानना चाहता हूँ, आप मिलोगे कहाँ? तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन बताया। बोले यदि कलयुग में मुझे ढूंढना चाहोगे और नदियों में ढूंढना चाहो तो गंगा में मेरा निवास होगा, वृक्षों में मुझे ढूंढना चाहो तो पीपल में मेरा निवास होगा, महीनों में ढूंढना चाहोगे तो मार्गशीर्ष महीने के रूप में मैं विराजमान हूँ, वर्णों में ढूंढना चाहोगे तो ब्राह्मण वर्ण में मैं विराजमान हूँ। देखते ही देखते भगवान ने अपनी विभूतियां बताई और देखते ही देखते दत्तात्रेय चरित्र का वर्णन उद्धव ने सुनना चाहा कि प्रभु ये दत्तात्रेय बनकर के आपने इतने सारे गुरु बनाए। तब भगवान ने उद्धव जी को समझाया कि गुरु बनाने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई गुरु दीक्षा ली, घर में फोटो टांगा, चंदन की टिक्की लगाते हैं, उनकी माला पहनते हैं। आजकल गुरु बनाने का मतलब यही है कि जो जिसको गुरु बनाया उनकी फोटो घर में लगाओ, चंदन लगाओ, वो गुरु महाराज की फोटो वाला पेंडिल गले में पहनो, उनकी जा सकती। दत्तात्रेय ने सर्प को गुरु बना लिया। अब बताओ सांप किसी का गुरु कैसे हो सकता है? पर सर्प से शिक्षा प्रदान करी कि जब भी भ्रमण करना हो और विचरण करना हो तो अकेले करना चाहिए। कभी आपने 10-20 सांप को एक साथ घूमते हुए नहीं देखा होगा। सर्प संसार को शिक्षा देता है कि धर्म के कार्य के लिए विचरण करो तो अकेले करना चाहिए। पतंगे से शिक्षा ले ली, कीट पतंगा मच्छर को देखा होगा कि मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मकड़ी से शिक्षा ली, जितना बड़ा घर बनाओगे, जितना बड़ा परिवार बनाओगे, एक दिन उसी परिवार में फंस करके मरना पड़ेगा। हिरण से शिक्षा ले ली कि चाह की निवृत्ति हो जाए तो मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। सूर्य से शिक्षा ली कि परोपकार करना तो सब पे एक सरीका करो। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने लायक है। होता है ना कभी कभी कि इनकी व्यवस्था अलग, बचे हुए की व्यवस्था अलग। अगर ऐसा सूर्य नारायण भगवान सोच ले तो कि भाई जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके घर में धूप जाएगी, जिसके पास पैसा कम है उसके घर में धूप कम जाएगी, और वहां से भी बिजली का बिल हर महीने आएगा, देना पड़ेगा। और जिसने बिल नहीं भरा उसके घर में धूप नहीं जाएगी, और जिसने कई महीनों से बिल नहीं भरा उसके घर में खाली गर्मी में ही धूप जाएगी। ऐसा नियम तो नहीं है। वो तो सब पर एक जैसा परोपकार करते हैं भाई। कहने का तात्पर्य जब धर्म के कार्य में सम्मिलित हो तो समूह एक बहेलिये के बाण मारने पर परमात्मा को सुधाम क्यों जाना पड़ा पृथ्वी छोड़ करके?
तब जाकर के सुखदेव मुनि बताते हैं कि ये बहेलिया कोई साधारण बहेलिया नहीं है, ये बहेलिया पूर्व जन्म का बाली है। जिस समय भगवान श्री राम ने छुप करके बाली को बाण मारा था और वही बाली की मृत्यु निकट आई तो राम जी की गोद में पड़ा। राम जी ने कहा मुझसे गलती हुई, तू कहे तो तुझे जीवित कर दूं। पर बाली कहने लगा जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहाँ आवत नहीं। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि मरते समय खाली राम का नाम निकल जाए और मेरी मृत्यु का तो सौभाग्य कि राम की गोद मिल रही है, इससे अच्छी मृत्यु मुझे कभी जीवन में मिल नहीं सकती। तो प्रभु जीना तो नहीं चाहता हूँ, परंतु ध्यान रखना समय आने पर वही बाली बहेलिया बन करके आया। आज परमात्मा शयन कर रहे हैं और छुप करके वही बहेलिया जब बाण मारता है तो परमपिता परमात्मा सशरीर आज पृथ्वी को छोड़ करके पुनः अपने गोलोक धाम में जाकर के निवास करते हैं। जय जयकार होने लगती है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ देखते ही देखते जब पर्व सुखदेव मुनि बता रहे हैं और परीक्षित का जन्म होने के बाद में वही कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने अपराध किया, बदले में 7 दिन पूर्ण हुए और 7 दिन की मृत्यु का श्राप राजा परीक्षित को लगा। और राजा परीक्षित गंगा के किनारे कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुआ और कथा सुनते सुनते 7 दिन राजा परीक्षित के पूर्ण हुए और जब 7 दिन पूर्ण हुए तो देखते ही देखते सुखदेव मुनि भी वहां से अपना आसन का त्याग करते हैं और आसन का परित्याग करके सुखदेव मुनि अपने पुनः गंतव्य की ओर जाते हैं। जितने ऋषि मुनि विराजमान थे वो सब भी अपने अपने धाम की ओर जाना प्रारंभ करते हैं और राजा परीक्षित इंतजार कर रहा है कि कब तक्षक नाग आएगा, परंतु तक्षक क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि वहां पर गरुड़ जी भी विराजमान है। जब भगवान की कथा हुई और गरुड़ और तक्षक की तो पक्की दुश्मनी है, भगवान ने आज्ञा करी हर कोई वहां से चला, पर तक्षक पहुंचे कैसे। जन्मेजय जो राजा परीक्षित का पुत्र है उसने चारों ओर पहरा लगा रखा है, मैं भी देखता हूँ आज तक्षक नाग कैसे आता है। देखते ही देखते जन्मेजय ने दिव्य माला तैयार कराई। जैसे व्यासपीठ पे बैठते हैं तो आप सब माला लेके आते हो ना, तो वैसी माला तैयार करवाई कि हमारे पिताजी ने कथा सुनी है, हम तो माल्यार्पण करेंगे। और बड़ी सी माला बनवाई, उसी में अंगूठे बराबर का स्वरूप धारण करके तक्षक नाग विराजमान हुआ। जन्मेजय ने अपने हाथ से जो ही माला धारण करवाई वहीं तक्षक विराट स्वरूप में प्रकट होता है और राजा परीक्षित के शरीर को दंश करता है। राजा परीक्षित का पांच भौतिक शरीर तो जल करके नष्ट हो जाता है, पर एक दिव्य ज्योति निकलती है जो परमपिता परमात्मा नारायण के धाम को जाती है। और कथा श्रवण मात्रेण, केवल कथा सुनने से जब राजा परीक्षित को मोक्ष होते हुए देखा तो महाविराजमान संत ज्ञानी जन जय जयकार करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बात हुई नहीं थी, पर आशीर्वाद में भाई ध्यान रखना, परमात्मा उस स्वर्ण की चर्चा नहीं कर रहे जो हमारे यहाँ बाजार में मिलता है। किस स्वर्ण की चर्चा करी गई है? तुलसी में हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरी भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। जो तुलसी का पत्ता है वो भगवान को स्वर्ण के समान प्रिय है, और जो मंजरी युक्त तुलसी, मंजरी समझते हैं ना, ऊपर पुष्प आ जाते हैं, वो भगवान को रत्नों से भी प्रिय है। तुलसी पत्र चढ़ाने से परमपिता परमात्मा हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया करते हैं। बस वही सेवा परमात्मा स्वीकार करे। साथ साथ में ऐसा नियम है भाई कि बाकी सब सामाजिक दक्षिणा, पारंपरिक दक्षिणा वो तो मिलती रहेगी, पर ऐसा नियम है, आज हमने माँ की महिमा को श्रवण किया तो भाई यदि किसी जीव पर अपने संपूर्ण जीवन काल में एक माँ का आशीर्वाद रहे तो उसके जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो भाई इस श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम केवल यही दक्षिणा के रूप में आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं कि जब सब परेशान हो गए, किसी को भी बात समझ में नहीं आई विद्वान की, तब जाकर के किसी ने पूछा महाराज जी क्या चाहिए। महाराज जी ने फिर बताया, अरे हमारी द्विचक्रिका के प्रथम चक्र में वायु का दबाव कम हो गया है, ये बालक समझता है नहीं, कृपया करके अपने वायु भुषुंडिका यंत्र से द्विचक्रिका के प्रथम चक्र में वायु का दबाव सम करने की कृपा करें। ब्राह्मण ने बताया कुछ नहीं करना दादा, हवा भर दे हवा। तो वैसे ही जमाने भर के मंत्र जंतर
और बहुत सारी व्यवस्थाओं को न छोड़ते हुए उस परमात्मा की कृपा की, उस परमात्मा के नाम की सीधी सीधी हवा भरने का हमने 7 दिन प्रयास किया। इसी बात के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथ साथ में कलयुग की एक और दक्षिणा है भाई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुरावपुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनयन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधारमण सरकार की जय। आइए बड़े भाव से देखिए, जो लोग व्यासपीठ का पूजन करना चाहते हैं वे व्यासपीठ का पूजन करें, पर मैं निवेदन करूंगा कि भाई जो पहले ऊपर चढ़े में वो नीचे हो जाए जब भी दूसरा चढ़े, क्योंकि दूसरा चढ़ाव नहीं है हमें उतरने के लिए। इसलिए बड़े भाव से झूमते हुए कहें, हरि जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। धाम तोरा गांधी 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 लागे, महारानी लागे, बड़े कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, बड़े कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ भारी रे भावे राधा नाम मलाई, ओ राधा नाम से सबन जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे राधे। भगवान के नाम का जाप करें और सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बड़े भाव से कहें, ओ राधे 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 प्यारी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। वो छोटे से
रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़े राधे झूठी मैया हो, पकड़े राधा झूठी मैया, देखो घूमर गाले, देखो घूमर गाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बीरज में होली रे रसिया, होली नहीं रे पर चोरी रे रसिया, होली नहीं रे पर चोरी रे रसिया। समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण। घी की धारा लगाइए। ओम वसो हो पशो हो पवित्रेण सदधारेण सुपा काम दुःखः स्वाहा। इदं वैश्वानराय वधुभृष्य नमः। सुखदेव जी महाराज की भस्म धारणं त्रायुखं जमदग्नेः तस्य वस्य त्रायुखं सदेवे खुद्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। एक परिक्रमा लगा लीजिए प्रधान यजमान बोलिए अज्ञ नारायण की जय जय श्री राम। आइए पुनः एक भजन के माध्यम से सब लोग झूमेंगे और भैया सब मतलब सभी झूमेंगे। तेरी नजरिया, तेरी नजरिया, तेरी तेरी नजरिया, तेरी तेरी नजरिया, तेरी नजरिया, तो तेरो तेरी नजरिया, तो तेरो तेरी तेरी नजरिया। भक्तो रंगर गुलाल से बोलो भरवर भक्तो रंगर गुलाल से होली खेलागा अपने गोपाल 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 से। अरे काले ने ओए काले ने कर दियो लाल जुलम करे डालो, ओए काले ने कर दियो लाल जुलम करे डालो।
श्री ठाकुर जी की आरती करें। आइए निवेदन करेंगे आरती में प्रवेश करने के लिए। सारं पुनीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। माथे पे मोर मुकुट है विराजे, माथे पे मोर मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जयंती माला साजे। एक छवि बलिहारी गाऊं, एक छवि बलिहारी गाऊं, सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोए दशवार दुलारी, ओ ललता दिख सब सखियां सारी, ललिता दिख सब सखिया तारी। एक छवि बलिहारी गाऊं, एक छवि बलिहारी गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली मगला प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया मारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हीं चरणों में बलि बलि जाऊं, उनके चरणों में बदल बदल जाऊं। सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ भक्त जनों के आप हुए, आप हो रक्षक ओ दूर करो दुख हे जगपाल के, दूर करो दुख हे जगपाल मैं के। एक छवि बलिहारी गाऊं, एक छवि बलिहारी गाऊं। सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो। मैं श्री चरणों में वारी वारी जाऊं, मेरी चरणों में वारी वारी गाऊं। सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आस नहीं कुछ और भी पाऊं, आस नहीं कुछ और दिखाओ। आस नहीं कुछ और, कल भविष्य सागर तर जाऊंगे, भगता कर
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तमेतयाय भवानी जय राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णरामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधिकानायकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शीतलीकरणं देवागमनम् आत्माविदमाशोद्धरणं लीलाञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जगनेन जगनमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सदन्तपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय तशय्यसायिने रुद्रः प्रचोदयात् वाराय सायुधाय सदक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधारमण सरकार की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय आज के आनंद की जय श्री
आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, बोलो गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। रूप चतुर्भुज लगे सलोना, चार भुजा के नाथ जी। रूप चतुर्भुज लगे सलोना, चार भुजा के नाथ जी। नाथ द्वारा में आप विराजे बन कर के श्रीनाथ जी। नाथ द्वार में आप विराजे बन करके श्रीनाथ जी। दाढ़ी में थारो हीरो चमके, दाढ़ी में थारो हीरो चमके, मुकुट विराजे माथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। पंढरपुर में हरि विठ्ठल रण छोड़ बस्या डाकोर जी। पंढरपुर में हरि विठ्ठल रणछोड़ बसा डाकोर जी। बने गोवर्धन आप विराजे आकर के इंदौर जी। बने गोवर्धन आप विराजे आकर के इंदौर जी। द्वार तुम्हारे भक्त खड़े हैं, द्वार तुम्हारे भक्त खड़े हैं, जोड़ के दोनों हाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। राधे राधे घनश्याम मिला दे। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर में गोपाल जी। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर में गोपाल जी। टिक्की में कल्याण धनी मारो सांवरियो नंदलाल जी। टिक्की में कल्याण धनी मारो सांवरियो नंदलाल जी। मोतिया वाला श्याम धनी, मोतिया वाला श्याम धनी, अब सुन लीजो मारी बात जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा
बेड़ा पार, ओ कर दो बेड़ा पार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, ओ कर दो बेड़ा पार, ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती, यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, ओ यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार।